हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर आ गए हैं आपके लिए अगली क्लास लेकर और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बिना किसी हताशा, बिना किसी निराश हुए अपनी तैयारी को शुरू करें और मेहनत करते रहें कि जो भी आपने साल भर जो भी आपने पढ़ा है उस पर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो आइए हम जहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे से बढ़ते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर शुरू किया है जय प्रक्रम, तो जय प्रक्रम में हमने आपको पोषण के बारे में पढ़ा दिया। तो आइए उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं कि पोषण के कितने प्रकार हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं बच्चे पोषण ना। तो इसमें बताया गया था कि पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। तो दो प्रकार के पोषण हैं। तो इसमें से एक है आपका, एक है स्वपोषी पोषण, ठीक है। दूसरा है परपोषी पोषण। उसमें जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बता दिया था बच्चों कि पोषण इनकी परिभाषा क्या होगी, प्रकार भी ये आपको हमने बताया था। तो अब यहाँ स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जबकि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। उसमें हमने लिखा था या तो इसे हम बोलते हैं विषमपोषी कहते हैं, है ना। तो अब जिस तरह से जिस तरह से जीवों का अपना एक फीचर है, मतलब कहने का मतलब है कि प्राकृतिक ने जिसको जिस तरह से बनाया है वो उसी तरह से क्या करता है कि भोजन को ग्रहण करता है। बात समझते हैं ना बच्चों। तो पोषण, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पोषण की परिभाषा क्या होगी, जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है उसी को हम कहते हैं पोषण। तो आइए हम इस चीज को हम आगे समझते हैं दोस्तों। तो यहां तो स्वपोषी पोषण हो गया और परपोषी पोषण हो गया, लेकिन स्वपोषी जो पोषण है यह मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो होता है बच्चे प्रकाश संश्लेषी पोषण, प्रकाश संश्लेषी पोषण, और दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण, ठीक। तो यहां प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषी की हम परिभाषा दे सकते हैं ना। तो यहां दे सकते हैं इसकी परिभाषा कि ऐसे जीवधारी जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे जीवधारी जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषी में आते हैं। लेकिन रसायन संश्लेषी परिभाषा हम दे सकते हैं कि ऐसे जीवधारी जो रासायनिक विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो रासायनिक विधि से भोजन का निर्माण करते हैं
उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण है, अगर हम उदाहरण दें बच्चे, तो हरे पेड़ पौधे। लेकिन ऐसे जो रासायनिक विधि से भोजन बनाते हैं उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे यहाँ दे सकते हैं बेटा, जैसे कि राइजोबियम, उसके अलावा है नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक के अलावा क्या है, एनाबीना, क्या है, एनाबीना आदि, है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों कि ऐसे जुधारी जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से भोजन बनाए उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। परंतु कुछ ऐसे भी जुधारी होते हैं जो अपना भोजन रासायनिक विधि से बनाते हैं, उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? आगे बढ़े हम, आइए आगे समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं थी जो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। तो यहाँ चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि परपोषी पोषण क्या है। फिर हम पढ़ाएंगे आपको कि पोषण का विधि कैसा है, पौधों में पोषण की विधि क्या है और जंतुओं में पोषण की विधि क्या है, उस चीज़ को हम समझेंगे। लेकिन अभी तो इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन के रूप में यहाँ समझ लेना बच्चे। तो यहाँ पर इतना हो गया है। तो अब यहाँ पर एक सेक्शन हमने आपको पढ़ा दिया। अब दूसरा है आपका परपोषी पोषण या फिर विषमपोषी पोषण। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, परपोषी या विषमपोषी पोषण। पोषण इसको समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा तो पता ही है आप लोगों को कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करें या ऊर्जा दूसरे जीव से प्राप्त करें तो उन्हें हम विषमपोषी या फिर इन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। अब यहां जो परपोषी पोषण है यह मुख्यतः कितने प्रकार की हो सकती है? कितने प्रकार की हो सकती है बच्चे? यहां पर जो प्रकार हो सकती है ये हो सकती है, ये देखिए, नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं समपोषी पोषण ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। तो विषम समपोषी पोषण, तो समपोषी पोषण। उसके बाद आपका है बेटा वृत्तजीवी या हम वृत्तजीवी हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है कि वृत्तजीवी के बाद आपका परजीविता। फिर उसके बाद है आपका सहजीविता ना। अब यहां पर हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं समपोषी का। समपोषी का परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को संपूर्ण, ऐसे जीव जो अपने भोजन को संपूर्ण ग्रहण करते हैं, अब यहां पर अगर हम इसका प्रकार देखना चाहें तो इसका अलग अलग प्रकार हो सकता है, 1 2 3 ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर क्या लिखा है बच्चों, तो समझिए इस चीज को। तो यहां पर है आपका शाकाहारी, फिर दूसरा क्या है आपका मांसाहारी, फिर उसके बाद है आपका दोस्तों सर्वाहारी। ठीक,
हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो शाकाहारी है, शाकाहारी का जो एग्जाम्पल है तो जैसे क्या हो गया, गाय हो गया, हिरन हो गया, गाय, हिरन, हाथी आदि। अब मांसाहारी का जो हम एग्जाम्पल दे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीता हो गया, शेर हो गया, चीता, शेर हो गया। अब सर्वाहारी का एग्जाम्पल दें तो उसमें जो है कि मानव को हम प्रथम नंबर पर रखते हैं, फिर मानव, बिल्ली, उसके अलावा है कुत्ता आदि। ठीक। तो समपोषी पोषण का मतलब क्या है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन संपूर्ण ग्रहण करते हैं उन्हें हम शाकाहारी, ठीक है, उन्हें समपोषी पोषण कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अब वो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया जो शाकाहारी है वो सिर्फ साग सब्जियों क्यों खा सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की संरचना ही ऐसी है, क्योंकि वो सेलुलोज का पाचन करते हैं और यही प्राकृतिक का नियम है। तो जैसे जो शाकाहारी होगा वो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होगा, जो मांसाहारी होगा वो शाकाहारी के ऊपर निर्भर होगा, और जो सर्वाहारी होगा इन दोनों के ऊपर निर्भर होगा, पेड़ पौधों के ऊपर भी निर्भर होगा और जंतुओं के ऊपर भी निर्भर होगा ना। तो ये नेचर ने इस सिस्टम बना रखा है ताकि इस सिस्टम पे चले सृष्टि। आप पढ़ोगे खाद्य श्रृंखला, पढ़ोगे खाद्य जाल, पढ़ोगे खाद्य श्रृंखला में आप देखते हो कि प्रत्येक जीवधारी एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। खाद्य जाल क्या होता है कि एक से अधिक जीवों पर निर्भर रह सकता है। तो आइए इस चीज को आगे समझते हैं। तो यहाँ शाकाहारी ये हो गए बेटा। अब यहाँ पर जो आपका मृत जीवी है, तो मृत जीवी का मतलब क्या है, मृत जीवी का मतलब होता है, यहाँ मैं बता देता हूं इस चीज को समझ लीजिए, इस चीज को समझ लेते हैं। क्या इसका मतलब होता है, ऐसे जीवधारी जो सड़े गले पदार्थों, ऐसे जीवधारी जो सड़े गले पदार्थों से कार्बनिक रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बनिक रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर परजीविता की बात करें तो इसमें परजीवी आते हैं। परजीवी की बहुत सुंदर ही परिभाषा है। तो यहाँ बता सकते हैं कि ऐसे जीवधारी, ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर रहकर उनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ बच्चों जो ऐसे जीवधारी जो जैसे मृत जीवी है, तो मृत जीवी में आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चे, मृत जीवी का एग्जाम्पल दे दें। तो मृत जीवी का जो एग्जाम्पल होगा तो ये होगा कवक है। जबकि परजीवी का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो वो आपका क्या हो गया, अमरबेल हो गया। अमरबेल देखा होगा आप लोगों ने, ये पौधों के ऊपर होता है, येलो येलो होता है, जो पौधों के ऊपर चढ़ जाता है। तो उन पौधों द्वारा बनाए गए भोजन से ही वो क्या करता है कि ऊर्जा प्राप्त करता है। अमरबेल हो गया। सहजीवी की बात करें तो सहजीवी में आपका जाता है लाइकेन, जो कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। किससे मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। तो इस चीज को समझो। तो सहजीविता का मतलब होता है कि जहां पर दो जीवधारी
यहाँ पर हम परिभाषा लिख सकते हैं कि तीसरी की जो परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए अगर जगह है तो मैं यहाँ देख लीजिए, अगर हम सहजीविता का परिभाषा लिखें, सहजीविता की परिभाषा लिख दें दोस्तों, तो यहाँ पर परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, जहाँ पर दो जुधारी साथ साथ जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहजीविता। क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं ना। तो एग्जाम्पल तो हमने जैसे बता दिया कि लाइकेन जो होते हैं वो प्रदूषण के संकेतक भी तो होते हैं। तो ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इन्हें जो है कि ये प्रदूषण के संकेतक माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लाइकेन है उसमें कवक और शैवाल, तो जो कवक होता है वो क्या करता है कि मिट्टी से खनिज तत्वों को अवशोषित कर लेता है, और जो शैवाल होता है तो उसके पास क्लोरोफिल होता है, वो प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर लेता है। तो उसके द्वारा बनाए गए भोजन को कवक ग्रहण कर लेता है, और कवक द्वारा अवशोषित किए गए पोषक तत्वों को या खनिज तत्वों को ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग कर लेता है। तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। बात समझ में आई? तो ये तो रहा आपका पोषण। आगे समझते हैं कि पोषक तत्व क्या है, जो कि हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। मेहनत करते रहिए बच्चों, हम आपके साथ हैं, लगातार आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।